कहानी की शुरुआत में युद्ध का मैदान। फ्रॉस्ट क्वीन कह रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अपने साथियों को मरने के लिए छोड़कर यहां तक पहुंचकर? कैसा लग रहा है? हमारे एमसी कह रहा है, मरना? वे इतनी आसानी से दम तोड़ने वालों में से नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? फ्रॉस्ट क्वीन कह रहा है, पागलपन भरी हंसी। खत्म? तुम सच में इस दुनिया के बारे में बहुत अज्ञानी हो। हमारे एमसी कह रहा है, चुप करो, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। एक्शन सीक्वेंस। हमारे एमसी ने एक हमला किया और फ्रॉस्ट क्वीन उससे कूदकर बच निकली। क्वीन ने एक भयानक हमला किया। हमारे एमसी ने तलवार से उस हमले को रोका। तभी फ्रॉस्ट क्वीन ने अपनी शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित किया और उन्होंने इसे हमारे एमसी पर दाग दिया। हमारे एमसी ने इसे देख लिया और वह बच गया। हमारे एमसी ने उस पर जोरदार हमला किया। वह सीधा गया और क्वीन को जा लगा। दृश्य अंत। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि क्वीन जमीन पर पड़ी है और हमारा एमसी क्वीन के ठीक बगल में खड़ा है। कह रहा है फ्रॉस्ट क्वीन, मजा आया। हमारे एमसी कह रहा है, मैं भी यही कह सकता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन, गंभीर आवाज। आप फ्रॉस्ट क्वीन की शक्ति को सोख रहे हैं। आपका शरीर तब तक सुप्तावस्था हाइबरनेशन में रहेगा जब तक आप फ्रॉस्ट क्वीन के केंद्र न्यूक्लियस को पूरी तरह से सोख नहीं लेते। दृश्य फ्लैशबैक। 76 घंटे पहले अंटार्कटिका, वहां स्थित अंतिम काल कोठरी, डंजन, फ्रॉस्ट क्वीन का घोंसला। काहली कह रहा है, दीवार पर हाथ मारते हुए, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या यह हम बाकी लोगों को मरने के लिए कहने जैसा नहीं है? स्काया कह रहा है, शांत हो जाओ काहली, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें सावधानी से फैसला करना होगा। नकाबपोश आदमी कह रहा है, और मेरा मानना है कि स्पेक्टर ही वह है जिसे जाना चाहिए। यह कह रहा है, मैं स्काया की राय से सहमत हूं। स्पेक्टर को छोड़कर हम सभी बर्फ आधारित शक्तियों के खिलाफ कमजोर हैं। काहली का स्कारा है हताशा में, मुझे इस बात का दुख है कि मैं नहीं जा सकती, लेकिन सच में स्पेक्टर जैसा कोई और नहीं है, मैं हार मानती हूं। काले बालों वाली लड़की कह रहा है, चूंकि काली ने इसे इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हम सबकी राय एक ही है। काहली कह रहा है, अरे तुम्हारा मतलब क्या है? काले बालों वाली लड़की कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह कहने की जरूरत है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि स्पेक्टर का जाना ही सबसे अच्छा है। नकाबपोश आदमी कह रहा है, क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा? टोपी वाला आदमी कह रहा है, शायद होगा, अगर तुम फ्रॉस्ट क्वीन से हार गए और हम सब एक अर्थहीन मौत मर गए, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है। नीले बालों वाली लड़की कह रहा है, मुझे पता है कि तुम हमारी मौत को बेकार नहीं जाने दोगे। क्या मैं सही कह रही हूं? नकाबपोश आदमी कह रहा है भावुक होकर, तुम लोग चारों दोस्त कह रहा है, अगर तुम हो तो तुम यह कर सकते हो। नकाबपोश आदमी, मुझे माफ करना। दृश्य 25 साल बाद, साल 2024 है। ऐसे राक्षस सामने आए जिन्हें मानवता संभाल नहीं सकती थी। सूट वाला आदमी, फ्रॉस्ट क्वीन एक तर्क से परे राक्षस थी जिसने अपने हाथ की एक लहर से प्रशांत महासागर को जमा दिया था। उसके आने पर हर कोई निराश था, लेकिन फिर भी 5 नायकों ने उम्मीद की लौ जलाई रखी और अंटार्कटिका की ओर चल पड़े। बच्चा, द नेक्स्ट अटैक टीम? सूट वाला आदमी कह रहा है, बिल्कुल सही, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत समझदार हो। उन महान खिलाड़ियों ने इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, उन्हें ही हम 5 नायक, द 5 हीरोज कहते हैं। हर कोई कृपया अपना सम्मान प्रकट करे। 5 नायकों की बदौलत फ्रॉस्ट क्वीन हार गई और पृथ्वी पर कई सुरक्षित क्षेत्र बन गए। बच्चा कह रहा है चिल्लाते हुए, वह बर्फ की मूर्ति अभी हिली। सूट वाला आदमी कह रहा है, माफ करना बच्चे, यह गलत है। इस कांच की दीवार के अंदर का तापमान 24 घंटे नियंत्रित रहता है, इसलिए बर्फ की मूर्तियों को कुछ नहीं हो सकता। इतने समय बाद कुछ होने का तो सवाल ही। दृश्य जागना, बर्फ टूटने की आवाज, अवशोषण दर, अब्जॉर्प्शन रेट 100%। बधाई हो, हमारे एमसी कह रहा है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। सिस्टम कह रहा है,
आपने फ्रॉस्ट क्वीन के केंद्रक को पूरी तरह से सोख लिया है। आपको नया कौशल प्राप्त हुआ है, फ्रॉस्ट EX। हमारे MC कह रहा है चौंकते हुए। मैं कहाँ हूं? सूट वाला आदमी कह रहा है दहशत में। ये क्या हो रहा है? अगले सीन में एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें हमारा MC 25 साल बाद जागता हुआ दिखाया जाता है। सभी मीडिया में हमारे MC की खबरें चल रही है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, पॉपअप स्क्रीन देख रहा है। MC सोचते स्लैश कहते हुए, 25 साल हो गए? मैं इतनी देर तक जमी हुई हालत में था। मेरा पूरा शरीर कमजोर महसूस कर रहा है। मैं अपने हाथों को ठीक से बंद भी नहीं कर पा रहा हूं। 25 साल बाद MC का हाथ दिखाया जाता है। उसका हाथ कांप रहा है। डॉक्टर कमरे में आता है और MC से कहता है, प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी रास्ते में है। MC ट्रेनिंग करते हुए बोलता है, MC, क्या वो कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूं? अगर वो कोई अनजान हुआ तो मैं उसे सीधे भगा दूंगा। मुझे कोई परेशान करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। MC मन ही मन सोचते हुए, वह हमेशा कहा करता था कि स्पेक्टर निम उसका बहुत करीबी दोस्त था। दोस्त? बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जो मुझे अपना दोस्त कह सके। कम से कम चेतावनी देने के लिए शुक्रिया। खैर, लगता है मुलाकात के बाद ही सब पता चलेगा। दुनिया सच में बदल चुकी है। MC बाहर की ओर देखता है। आवर MC सोचते हुए, तुम लोगों ने एक शांतिपूर्ण दुनिया की कामना की थी। कुछ पल बाद फिर सोचता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बस लड़ना ही आता है। क्या अब मैं बेरोजगार हो गया हूं? खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। यह कहते ही MC के चेहरे से मास्क पिघलकर नीचे गिरने लगता है। डॉक्टर हैरानी में, क्यों? आपने अपना मास्क क्यों उतार दिया? MC, क्योंकि अब यह एक शांतिपूर्ण दुनिया है। तुम लोगों को अब हीरोज की जरूरत नहीं रही, है ना? डॉक्टर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी 3 आदमी अंदर आते हैं, तीनों काले सूट में। काले सूट वाला आदमी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। MC चौंक जाता है, काले सूट वाले आदमी की ओर देखता है और हंसता है। MC, क्या तुम देवगु हो? काले सूट वाला आदमी हल्का सा खांसता है। काले सूट वाला आदमी, मैं इनके साथ एक निजी बातचीत करना चाहूंगा। डॉक्टर, जी हां सर। देवगु, तुम जरा भी नहीं बदले हो। MC, तुम भी काफी वैसे ही लगते हो, बस अब थोड़ा अलग दिखते हो। तो अभी डॉक्टरों की प्रतिक्रिया का क्या मामला था? जब सब कुछ खत्म हो चुका होना चाहिए तब वे इतने हैरान क्यों थे? सीन, चौंकाने वाला सच। देवगु, अच्छा, बात दरअसल ये है, 25 साल पहले जिस पल तुम लोगों ने क्वीन का नेस्ट क्लियर किया था, सभी प्लेयर्स ने बिल्कुल एक जैसा संदेश सुना था। अगले सीन में सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, फ्रॉस्ट क्वीन को पराजित कर दिया गया है। अब पृथ्वी क्षेत्र में सेफ जोन्स प्रकट होंगी। लोग खुशी से चिल्लाते रोते हुए, झुन हो, तुमने कर दिखाया। सिस्टम नोटिफिकेशन, अब पृथ्वी क्षेत्र में सेफ जोन्स प्रकट होंगी। एक विशाल भीड़ दिखाई देती है। सभी लोग खुशी में डूबे हुए हैं। कोई जश्न मना रहा है, कोई खुशी के आंसू रो रहा है। नरेशन, लोग खुश थे, आंसुओं के साथ जश्न मना रहे थे, लेकिन दुनिया ने उस खुशी को 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया। अचानक एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्रशांत महासागर में एक आयामी एलिवेटर स्थापित कर दिया गया है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पॉपअप स्क्रीन दिखाई देती है। पॉपअप स्क्रीन, दूसरी मंजिल, अब फ्रंटियर क्षेत्र की ओर जाना संभव है। सभी लोग गुस्से में चिल्लाते हुए, ये कैसी बकवास है? दूसरी मंजिल? क्या तुम कहना चाहते हो कि फ्रॉस्ट क्वीन ही अंत नहीं थी? सिस्टम नोटिफिकेशन, अंतिम मंजिल तक मजबूती से डटे रहो। अगला सीन, देवगु समझाते हुए। देवगु, उसके बाद दुनिया भर के प्लेयर्स एसोसिएशन और राजनेता एक बड़ी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने फ्रंटियर की ओर एक अभियान दल भेजा। दूसरी मंजिल अवसरों की भूमि थी। मानवता ने न सिर्फ नई जादुई शक्तियां और तकनीक हासिल की, बल्कि विशाल मात्रा में संसाधन और ज्ञान तक भी पहुंच बनाई। MC, और फिर क्या हुआ? देवगु, उसी से आज की समृद्ध पृथ्वी बनी। MC, मैं ये नहीं जानना चाहता। देवगु, कुल 10 मंजिलें हैं। आयामी एलिवेटर में कुल 10 फ्लोर मौजूद है। MC, 10 मंजिलें,
फ्रॉस्ट क्वीन को हराने में मुझे और मेरे साथियों को 5 साल लगे थे। 25 सालों में अगर उन्होंने 5 फ्लोर क्लियर किए होते तो उन्हें 7वीं मंजिल पर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत की बात करें तो वे शायद अभी 5वीं मंजिल के आसपास ही होंगे। तो बताओ, हम इस वक्त किस मंजिल पर हैं? देओगू कुछ सोचता है। एमसी, तुम चुप क्यों हो? देओगू, पिछले 25 सालों में मानवता सिर्फ दूसरी मंजिल तक ही क्लियर कर पाई है। एमसी स्तब्ध रह जाता है और बिस्तर पर गिर पड़ता है, दोनों हाथ चेहरे पर रखकर। एमसी, 25 साल हो गए। इतना सब होने के बाद तुम मुझे बता रहे हो कि तुम लोगों ने सिर्फ दूसरी मंजिल ही पार की है। देओगू, मां, मुझे पता है ये एक बहाना जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह है। एमसी, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बताओ, कितनी बेवकूफी भरी वजह है ये? देओगू कुछ सोचता है, फिर बोलता है। देओगू, फ्रॉस्ट क्वीन का न्यूक्लियस। एमसी उलझन में पड़ जाता है। देओगू बात जारी रखते हुए, तीसरी मंजिल एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसी वजह से केवल वही गिने चुने प्लेयर्स जो मैग्मा की भयंकर गर्मी सह सकते हैं वहां जाकर खोज कर पाए। काफी समय बाद हमें लावा के समुद्र के बीच एक वेदी मिली। उस वेदी को वातावरण ठंडा करने के लिए फ्रॉस्ट क्वीन का न्यूक्लियस चाहिए। एमसी, तो तुम लोगों ने न्यूक्लियस ढूंढ लिया था? देओगू दोनों हाथ सिर पर रख लेता है। देओगू, मुझे माफ करना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हमने नेस्ट को न जाने कितनी बार खोजा, लेकिन आखिरकार हमें वो नहीं मिला। वैसे भी ये तो तय ही था, क्योंकि मैंने ही उसे अपने अंदर समा लिया था। एमसी साफ तौर पर घबराया हुआ दिखता है। एमसी अपना हाथ देओगू के कंधे पर रखता है। एमसी, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तुम लोग बस बदकिस्मत थे। हर कोई गलती करता है, हमें इसे समझदारी से लेना चाहिए। तो अगर मैं भी कभी कोई गलती कर बैठूं तो तुम्हें भी समझदारी दिखानी होगी, ठीक है? देओगू बेहद खुश दिखाई देता है। देओगू, बिल्कुल, मैं ऐसा कैसे नहीं करूंगा। एमसी अंदर ही अंदर घबराते हुए। एमसी मन में, शिट, मैं ये बात उसे कब बताऊं ताकि सबसे कम डांट सुननी पड़े। सीन धीरे धीरे शाम में बदल जाता है। सीन स्मारक। देओगू, इतनी देर हो चुकी है, क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाने का मन है? एमसी, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है। एमसी अपने हाथ में एक फोटो थामे हुए पूछता है। एमसी, क्या वो जगह वाकई इतनी मशहूर है? देओगू उलझन में पड़ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। देओगू, मैं अब पहली मंजिल पर जा रहा हूं। नीचे रिपोर्टरों और लोगों की भरमार है। अगर हम साथ गए तो तुम्हारे लिए ही असुविधा होगी। एमसी, तुम सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि साइड वाले इमरजेंसी एंट्रेंस से अकेले निकल जाओ? देओगू, काम खत्म होते ही सीधे अस्पताल वापस आ जाना। अगला सीन, एमसी कहीं जा रहा होता है। वो ऊपर देखता है। एमसी, कमाल है, उन्होंने उस चीज को यहां प्रदर्शित कर दिया है। एमसी की नजर एक तरफ जाती है, उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। एमसी मन में, यही जगह होनी चाहिए। एमसी दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर 4 जमे हुए दोस्त दिखाई देते हैं। एमसी, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम लोगों को पता है, अब दुनिया एक बेहतर जगह बन चुकी है। हमने उस शांति की रक्षा की जिसका हमने सपना देखा था। तो अब शांति से विश्राम करो। एमसी 4 गिलास निकालता है और उनमें शराब डालता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ जाते हैं। एमसी, लो, एक ड्रिंक पी लो। एमसी खुद भी एक घूंट लेता है। एमसी, शराब मीठी लग रही है ना? तुम सब धूल से ढके हुए हो। एमसी आगे बढ़ता है और हल्के से एक एक करके उनके सिर पर मारता है। टोन गुस्से का नहीं, पुराने दोस्त की आदत भरी अपनापन। सिस्टम नोटिफिकेशन, स्किल फ्रॉस्ट EX का स्वामित्व पुष्टि किया गया है। जादुई आंकड़े अपर्याप्त है। फ्रॉस्ट EX स्किल का उपयोग करके सील हटाने में आप असफल रहे हैं। एमसी भारी सदमे में, क्या? सिस्टम नोटिफिकेशन, आप आइस स्टेटस पर लगी सील को हटाने में सक्षम है। एमसी, क्या?